हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज करने वाले हैं हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था, वो 2 पार्ट्स में था और वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आज पूरा कर लेंगे ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हमने क्या कहा था कि वो उस बस इतना याद रखो कि उसमें आर्टिकल्स होते हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आर्टिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो भी आज पढ़ने वाले हैं जैसे कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन और भी इधर पढ़ेंगे ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब आर्टिकल्स नहीं है, सब कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैट्यूटरी और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी जो होता है वो लॉ के द्वारा बनाया जाता है, एक एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, एक एक्ट पास किया जाता है उसको बनाने के लिए। जैसे कि अगर NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना, ठीक है, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये एक्ट के थ्रू बना है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, एक एक्ट के थ्रू बना है, तो ये स्टैट्यूटरी हो जाएगा। और नॉन स्टैट्यूटरी क्या होगा, वो कोई एक्ट के थ्रू नहीं बना है, ठीक है, कोई एक्ट के थ्रू नहीं बना है, और ये बस एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास कर दिया गया था और बस एक बॉडी बना दी गई थी, कोई एक्ट नहीं इसमें पास किया गया था। ठीक है, बस एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास किया गया था। और चलो ठीक है, अब आते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश होगा, मतलब एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश होगा। पहला ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ तक, फिर यहाँ से नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फुल फॉर्म अगर नहीं पता हो तो ऐसे ब्रैकेट में करके नोट्स में ऐड कर लेना। ये बना 1992 में, 1992 में बन गया। एक्ट आया था कब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 में, बन गया 1992 में। ठीक है, एक्ट को भी याद रखना 1990। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, जयंती पटनायक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट चेयरपर्सन जयंती पटनायक। कैसे याद करोगे, वुमेन से कर लो, वुमेन कोई जया बच्चन से कुछ कर लो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जया बच्चन से कर लो, या फिर जयंती से कुछ कर लो, जयंती नाम। अगर NHRC का नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट कमीशन, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट कमीशन। और ये 1993 में हुआ। ठीक है, और इसके जो हेड होते हैं नेशनल वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट कमीशन, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट कमीशन, इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। ओके, या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें जो चेयरमैन होते हैं, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, एक तो चेयरमैन होता है प्लस 5 मेंबर्स। एक इसमें मेंबर होते हैं, एक तो चेयरमैन ये होने चाहिए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, या फिर ये तो चेयरमैन हो जाएंगे। तो इसमें मेंबर होते हैं, एक तो चेयरमैन होते हैं, दूसरा 5 अदर मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 6 मेंबर होते हैं इसमें। और ये तो बता ही दिए, जो चेयरमैन होगा वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। फर्स्ट कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। फर्स्ट कौन थे, रंगनाथ फर्स्ट थे रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, मिश्रा फर्स्ट रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट इसके चेयरमैन। ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन। कौन होते हैं चेयरमैन, तो यहाँ पे लिखा गया। NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये भी बना 1993 में, बस इसमें इतना ही। NCP नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ये 2000 में बना है। और इसमें जो होते हैं, इसमें हेड कौन होते हैं, PM, द PM इज द हेड। नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन में हेड कौन होते हैं, द PM। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर पीस प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये 2007 में बना। और इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन शांता सिन्हा। इसको थोड़ा याद करवाते हैं। NCW याद करवा दिया ना, ईयर कैसे याद करोगे, 2 से कर लेना कि वुमेन में कुछ 2 लिखा हुआ, 2 वुमेन 2 ऐसा कुछ कर लेना, 2 कनेक्ट कर लेना, या तो वुमेन से कर लेना फिर जया से 2 कनेक्ट कर लेना।
नेशनल प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये एक के बाद ही तो है, दो तीन वाला ही तो है, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। एनसीपी पॉपुलेशन में कैसे याद करोगे, पीएम हेड है कुछ, मतलब कर लेना कि पीएम जो है वो सेंसस करवाते हैं, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ कर लेना कि पीएम सेंसस करवा रहे हैं, ऐसा कुछ, तो ठीक है, पॉपुलेशन से हो जाएगा। एनसीपीसीआर कैसे करोगे, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वाला, चाइल्ड राइट, चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड को शांत करना होता है, शांत हो जाओ, तो शांता कर लेना, चाइल्ड को शांत करना होता है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत कर लेना। और 2007 में कैसे करोगे, मतलब चाइल्ड को शांत कर, एक साथ सारे बच्चे को एक साथ शांत कर रहे हैं, तो 7 से 7 हो गए। KVIC खादी एंड विलेज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, हमने इसको कैपिटल में नहीं लिखा, इसको कैपिटल में कर लिया। ये 1957 में, इसमें भी ऐसे करना, 1957 में 7 ले लेना और उसको कर लेना कि ऐसा खादी कपड़ा बना रहे, एक साथ बहुत सारे कपड़े बना रहे एक साथ, 7। अब कहोगे इसमें भी 7, इसमें भी 7, तो ऐसा थोड़ा ना ऑप्शन आएगा, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा तो आ ही जाता है कि 1957 था, थोड़ा तो वो मतलब कुछ इमेजेस बन जाते हैं कि 2000 वाला टाइम था, ऐसा कुछ इमेजेस बन जाते हैं। डोंट वरी, इंपॉर्टेंट ये वाला 2007 वाला सारा याद करना, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है, वैसे है ही, तो कुछ ही तो पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, अभी बताया एस्टैब्लिश्ड बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से, एग्जाम्पल में नीति आयोग, NDC, अभी हम देखेंगे सबको। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग देखो, प्लानिंग कमीशन तो आगे जाके नीति आयोग बना है, पता है सबको। तो प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को, डेट एंड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1950 को, 50 याद रखना। देखो कुछ भी चीज़ याद करने के लिए ना, देखो हर चीज़ के लिए अब ट्रिक थोड़ा ना लाएंगे, अब प्लानिंग कमीशन को याद करेंगे 1950, वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल सबको याद होगा, मोस्ट ऑफ को याद होगा, लेकिन अगर याद नहीं है तो ऐसे हर चीज़ के लिए ट्रिक करेंगे तो फिर ट्रिक ही हो जाएगा। तो पूरा चीज़ को नहीं याद करो, लास्ट का वर्ड्स, लास्ट का जो डिजिट होता है उसको सिर्फ थोड़ा ध्यान से देख लो, उसको रिकॉल कर लो, 1950 50, तो वो आ जाएगा पकड़ में, ठीक है। 50 है तो 0 मत लेना, 0 कैसे करोगे, 50 तो 50 लेना इसमें, ठीक है। एक कह सकते हो टिप है, ऐसे चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। लास्ट चार डिजिट याद करना ज़्यादा आसान है कि दो डिजिट, है ना, 2 डिजिट ना। तो केसी नियोगी के रिकमेंडेशन पे बना था प्लानिंग कमीशन, किन के रिकमेंडेशन पे बना था, केसी नियोगी के रिकमेंडेशन पे। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, जवाहरलाल नेहरू, PM ही होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, और डिप्टी चेयरमैन कौन थे उस वक्त जब बना था, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी का कब से कब तक इनका रहा टाइम, जब ये वर्क में रहे 1991 से 1996 तक। अब नीति आयोग, इसको जाके बाद में नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 में, और नीति आयोग को बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। इसको कैसे याद कर सकते हो, नीति बनाते हैं ना, नीति बनाते तो नीति कुछ उपाय, कुछ नीति, तो क्या सोचते हैं, है ना, सोचते हैं, थिंक, तो नीति से नीति बनाना, उपाय बनाना, तो थिंक करो, थिंक हो गया। 2015 याद होगा। चेयरपर्सन कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी, PM ही होते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे। वाइस चेयरपर्सन अरविंद पंगड़िया, पंगा नहीं लेना, ऐसा कुछ करो, पंगा नहीं लेना, नीति बहुत अच्छा नीति बनाता हूँ मैं, मुझसे पंगा मत लेना, ऐसा। CEO कौन है, तो खुल्लर, मतलब कोई भी मैं नीति बनाता हूँ खुल्लम खुल्ला बनाता हूँ, ऐसा कोई छुपा रुस्तम नीति नहीं बनाता हूँ मैं, एकदम खुल्लम खुल्ला, खुल्लड़, ठीक है। और इसमें मेंबर होता है गवर्निंग काउंसिल का, रीजनल काउंसिल का, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट, नीति आयोग रिपोर्ट बनाता है इन 4 चीज़ों का, इसको समझने का नहीं है, बस इसको रिपोर्ट्स का नाम याद कर लो। SDG इंडिया रिपोर्ट बनाते हैं, इंडिया रिपोर्ट बनाते हैं, SDG इंडिया रिपोर्ट एक ही से याद हो जाएगा। अटल टिंकरिंग से कर लो थिंक, अभी थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है ना इसको, तो वहाँ से इसको कर लो थिंक टैंक ऑफ, ये था थिंक, उससे कर लो। हेल्थ स्टेट्स प्रोग्रेसिव का रिपोर्ट बनाता है, तो हेल्दी से कर लो, नीति बनाना है कि हेल्दी मतलब हेल्थ अच्छा करना है, हेल्दी रहना है, ऐसा कुछ नीति बनाना है, तो ठीक।
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952, वेरी इंपॉर्टेंट 1952। देखो मेरे को ना चीज़ें लास्ट से याद रहती, जैसे कि मेरे को 52 याद है, 52 मेरे को नहीं याद है 1952 1852, वैसे मतलब देखते देखते याद हो चुका है, लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में मैंने 1952 में 52 याद किया था। अगर वो भी ध्यान हो रहा था तो मैंने सिर्फ 2 को याद रखा था कि 2 होना चाहिए। अब कहोगे कि ऐसे ऑप्शन में अगर 1951 ऐसा कुछ आ गया तो 52 आता है, जिसका जिसका मतलब मैंने क्वेश्चंस में देखे हैं कि 52 ही आता है, तो उसको मैंने ऐसे रखा है। हाँ 52 है तो कम से कम 2 तो याद होना चाहिए, ठीक है। अप्रूव द 5 ईयर्स प्लान, जो 5 ईयर्स प्लान बनता है ना उसको अप्रूव करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, पीएम, सीएम, लेफ्टिनेंट जनरल और नीति आयोग के मेंबर। नीति आयोग में जो मेंबर है वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। अब चलो कहाँ गया, तो अब चलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बना था, ओके। 1964 में जब ये बना था तो उस वक्त ये एक एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी बना था, मतलब ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था उस वक्त, लेकिन अभी प्रेजेंट में स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बना था, तो बिना कोई एक्ट का बना था, मतलब एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी बना था। लेकिन 2003 में फिर एक एक्ट पास किया गया और फिर एक एक्ट के थ्रू फिर इसको बनाया गया, और उस वक्त से फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। मतलब अभी प्रेजेंट में क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी। और कब से स्टैट्यूटरी बॉडी बना, 2003 से। 1964 में जब बना था ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, ठीक है। कौन से कमेटी के, तो कमेटी का नाम याद रखना, के शांतन कमेटी, के शांतन कमेटी। इसमें जो इसको अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें जो मेंबर्स होते हैं किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन लेता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे करता है। और जो कमिटी का रिकमेंडेशन लेता है वो, तो उस कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं, तो उस कमिटी में होते हैं पीएम, होम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, ठीक है। पीएम, होम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है लोकसभा में वो होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। टर्म है इसका 4 साल या फिर 65 एज, ये सब बता दिए हैं कि 4 साल 65 एज क्या है, मतलब 4 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए या फिर 65 ईयर्स उसका एज खत्म हो जाना चाहिए, जो पहले आ जाए। करता क्या ये चेक करता है करप्शन को, करप्शन वगैरह जो होता है। विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस का मतलब विजिलेंट, हर एकदम क्या रहना, विजिलेंट रहना, एकदम चौकन्ना रहना। तो उससे याद कर सकते हो, एकदम चौकन्ना, हर चारों तरफ देखता है ये कि क्या क्या गलती हो रही है। तो 4 से 4 याद रखना, ये याद करवा दी ना, 4 से 4 याद करना। और नाम से लग रहा है विजिलेंस कमीशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि करप्शन वगैरह को चेक करेगा ये। कंट्रोल करता है दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को भी, बस इसको याद रखना, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल करता है। ये तो होता है सीवीसी। एक होता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्या करता है, ये भी करप्शन को ही देखता है, लेकिन सीबीआई जो होती है मर्डर्स को भी देखता है। ये मर्डर्स को नहीं देखता है सीवीसी, सिर्फ करप्शंस को देखता है। लेकिन सीबीआई मर्डर वगैरह सब चीज़ देखता है सीबीआई, ठीक है। लेकिन सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सीवीसी तो अभी 2003 में क्या बन गया, स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन सीबीआई अभी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब उसका कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। और सीबीआई भी कब बना, 1963 में बना, ये 1 साल पहले ये कर लेना। शांतन कमेटी के, ये भी शांतन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही बना है। सीबीआई भी शांतन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही। सीबीआई का मोटो क्या है, सीबीआई का लिखे नहीं है, आप चाहे तो उसको ऐड ऑन कर सकते हो सीबीआई के बारे में। सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी लिख तो लोगे खुद से। इंटेग्रिटी, ये इसकी मोटो है सीबीआई की मोटो है, सीबीसी मत लिख देना। अब आते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये बना 2005 में, और आरटीआई एक्ट पास किया गया था 2005 में, उससे बना है। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन से आर्टिकल में है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट
है हमारा, और ये आर्टिकल 19(1) में 19 का 1 क्लॉज 1 में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इसमें मेंबर होते हैं पीएम, यूनियन मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर। पीएम, यूनियन मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर हैज सुओ मोटो पावर। सुओ मोटो पावर इसके पास होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। अब सुओ मोटो पावर क्या होता है, हमने इसको जब जुडिशरी पढ़ाया था, यूनियन जुडिशरी, वहाँ पे हमने इसको बताया था। देखो सुओ मोटो पावर क्या होता है कि एक एक अथॉरिटेटिव बॉडी रहेगा, जैसे कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये पावर है, तो क्या करेगी ये कि बिना कोई कंप्लेन का, अगर कोई कंप्लेन नहीं भी कर रहा है, कोई अपील नहीं भी कर रहा है, फिर भी ये किसी केस पे काम करती है। क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए एक पब्लिक डिमांड होता है कि जैसे कि मानो कि कुछ कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया, ठीक है, कुछ वुमेन को लेके, वुमेन को फॉर एग्जांपल एज बहुत ऐसा मास नंबर में कोई क्राइम हुआ वुमेन के लोग, ऐसा कुछ छिड़काने नहीं, मतलब हेवी कोई बड़े स्तर पे, ठीक है, तो और लेकिन कोई अपील करेगा नहीं, क्योंकि वो एक सोसाइटी वाली प्रॉब्लम है, तो कोई अपील नहीं कर रहा है, तो वो केस कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ले लेगा, ठीक है, अपनी मर्जी से बोलेगा, क्यों, लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए, और एक पब्लिक डिमांड के आधार पे बोलेगा, बिना किसी कंप्लेंट का, बिना किसी की अपील का, ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से वो किसी केस को ले सकता है। और ये कब, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है ना, वैसे ये ले सकता है। पब्लिक डिमांड रहेगा या फिर कुछ सोसाइटी का रहेगा, या फिर यही सब रीजंस है। ओके, समझ में आ गया होगा। फिर बिना किसी की अपील का वो खुद से केस ले सकता है फॉर द पब्लिक डिमांड, ओके, फॉर द सोसाइटी वेलफेयर। अब आते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है तो लोकपाल, और लोकायुक्त स्टेट का होता है, स्टेट लेवल पे, हर एक स्टेट का अलग अलग, ठीक है। इसमें मेंबर होते हैं 1 + 8 मेंबर, 1 + 8 मेंबर्स। यहाँ पे नॉन जुडिशियल मेंबर के पहले एक 4 लिखना, ठीक है, अपने नोट्स में नॉन जुडिशियल मेंबर के पहले यहाँ पे एक 4 लिखना। ये वाला 4 है, ये वाला 4 दोनों ऐड हो जाएगा, 1 + 8 मेंबर। 1 तो हो जाएगा उसका हेड, चेयरमैन। 4 8 में से 50% मतलब 4, और 4 जो होते हैं वो तो जुडिशियल मेंबर होते हैं, मतलब जुडिशियरी से रिलेटेड वो मेंबर होंगे, और 4 जो होंगे वो नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। मतलब टोटल 9 मेंबर होते हैं, एक तो चेयरमैन हो गया, हटा दो उसको, 8 बचे, 8 में से 4 जुडिशियल होते हैं और 4 नॉन जुडिशियल होते हैं, ठीक है। और जो चेयरमैन होता है, जो हेड होता है, वो भी जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। ये कैन क्वेश्चन, हाँ, ये भी करप्शन को ही चेक करता है। तो अब कहोगे सीबीसी भी तो वही कर रहा है, तो सीबीसी क्या छोटे मोटे मतलब चीज़ें देख रहा है, लेकिन लोकायुक्त लोकपाल ये बड़े बड़े लोगों का, जैसे पीएम कोई गलती करता है तो उसको चेक करेगा, मतलब बड़े बड़े लोगों का चेक करता है, ये बड़ा बड़ा करप्शन, समझ गए। कैन क्वेश्चन लोकपाल थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास पावर नहीं पीएम को क्वेश्चन कर सकता, लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त क्वेश्चन कर सकता है। कैन क्वेश्चन पीएम ऑन एलिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, अपने पावर को अब्यूज करेगा तो लोकपाल क्वेश्चन कर सकता है। एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन ओम्बुड्समैन, देखो याद करो लोकपाल और लोकायुक्त कहाँ से लिया गया है, सोर्स कहाँ का, ये स्वीडन से लिया गया है ना, तो बताया था ना, स्वीडन में ओम्बुड्समैन, स्वीडन में लोकपाल और लोकायुक्त को ओम्बुड्समैन कहते हैं। एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन होता है, उसको ओम्बुड्समैन कहते हैं, जो कि यहाँ पे उसे हम लोकपाल और लोकायुक्त कहते हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। 1809 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ये लोकपाल और लोकायुक्त, 1809 में स्वीडन में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1960 में फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड किया गया था इंडिया में बाय अशोक कुमार सेन के द्वारा। फर्स्ट टाइम, ये 1809 ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1960 वाला याद कर लेना, और अशोक कुमार सेन तो याद ही कर लेना, ठीक है। बाकी ऊपर का सबका ट्रिक बता दिया था ना, हाँ, ऊपर जो भी मतलब ऐसा कुछ है नहीं ट्रिक, लेकिन कुछ भी जो भी एसोसिएट हो रहा था छोटा मोटा उसको बता दे गए थे। अशोक यहाँ पे कर सकते हो कि अशोक जी लेकर आए थे कि मतलब लोगों का कल्याण हो, अशोका द ग्रेट, ऐसे उनसे कर सकते हो, अशोका द ग्रेट। तो कोई नाम दिखे ना और वो नाम लगे कि इनसे मतलब कोई हिस्टोरिकल से या फिर कुछ वो नाम फेमिलियर हो किसी से, जिसे बहुत अच्छे से जानते हो, तो उनसे बना लो। अशोक कुमार सेन को जान नहीं रहे हो, उनका चेहरा याद नहीं है, चेहरा नहीं पता है, तो कैसे उससे याद करोगे। अशोका द ग्रेट से कर लो उसको एसोसिएट, समझ गए। चलो 1963 में टर्म लोकपाल आया
और लोकपाल टर्म, ये वर्ड लोकपाल वर्ड को लाया गया और लोकायुक्त वर्ड को लाया गया किसके द्वारा? एल.एम. सिंघवी के द्वारा। ये तो इजी याद करना, एल से लोकपाल है, एल से लोकायुक्त है और लाने वाले का नाम भी एल से है, एल.एम. सिंघवी। 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाया गया। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाया गया। ये बनाया गया था रिव्यू करने के लिए सिस्टम को भी, कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा और क्या क्या करना है वो सब के लिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनाया गया था, जिसके हेड थे मोरारजी देसाई। और उसके बाद उस कमेटी के हेड बने के हनुमान थया। इसको कैसे याद कर सकते हो? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बना 1966 में और इसके हेड थे मोरारजी देसाई पहले तो, उसके बाद हनुमान जी थे। ठीक है, हनुमान जी से याद करो, हनुमान थे, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी से याद कर लो। सेकंड 2005 में फिर सेकंड ARC बना, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी सेकंड ARC बना और उसके हेड कौन थे? वीरप्पन मौली। ठीक है, 2013 में लास्ट में फिर जाकर 2013 में जाके 17 दिसंबर 2013 में जाके फिर लास्ट में आ गया हमारे यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त पूरी तरीके से। 2013 ईयर याद कर लेना। ठीक है, इसमें कैसे याद कर सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं क्या? 60 ईयर तो उसको ऐसे एसोसिएट नहीं करवा पा रहे हैं। 2005 वीरा, देख लेना इसको। मौली से, मौली में 5 वर्ड है, 5 लेटर है, तो 5 से कुछ कर सकते हो, देख लेना। चलो, एस्टैब्लिश्ड इन, अब ओडिशा में फर्स्ट तो पार्ट लोकायुक्त कहाँ का एस्टैब्लिश किया गया? मतलब हर जगह किया गया है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट स्टेट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टू पास, सबसे पहला स्टेट जो कि एक्ट पास किया लोकायुक्त और लोकपाल वाला कौन था? ओडिशा। फर्स्ट टू स्टैब्लिश लोकायुक्त, लोकपाल तो बन गया, मतलब लोकायुक्त वाला जो स्टेट वाला है, फर्स्ट टू स्टैब्लिश लोकायुक्त कौन था? महाराष्ट्र। और मोस्ट पावरफुल लोकायुक्त ऑफ इंडिया किसका है? कर्नाटका का। मोस्ट पावरफुल लोकायुक्त ऑफ इंडिया किसका है? कर्नाटका का। एक चीज़ और बच गया है, वो ये है कि टेन्योर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का टेन्योर कितना होता है? चलो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का टेन्योर जो होता है वो होता है 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स। ये सब का चेक किया, सबका 3 इयर्स है, सबका 3 इयर्स है। यहाँ तक का 3 इयर्स। खत्म। तो ये हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आवाज़ हमारा ख़त्म हो चुका है। और फिर अगर आप कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट के थ्रू पूछ लेना। और ओके, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाना। और फिर ओके, तब तक के लिए थैंक यू।